देखिए, आज की जो वर्कशीट है इसमें कार्बन यौगिकों के बारे में बताया गया आपको। तो इसमें देखो आपको, ये तो मैंने बता दिया आगे, आपने देख ही लिया होगा इनको, तो टेबल को और ये सब आगे मिल जाएगा आपको। ये 3 अपर रूप हैं। एक तो ये हीरे का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का है, ये C60 का है, फुलरीन का। ठीक है, तो देखो आप इसमें एक चीज़ देखो, मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो देखो ये जो ग्रेफाइट है इसमें देखो 2 लेयर बनी हुई, एक तो ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। ठीक है, ये अलग अलग लेयर के रूप में होता है ना, तो ये लेयर्स होती है ग्रेफाइट में। और जो जो ये डायमंड का दे रखा है इसमें आप देखोगे, जैसे ये डायमंड है इसमें त्रिविम जाल बना हुआ है ना। अब देखो इसमें आपको ग्रेफाइट, हीरा और ये रहा फुलरीन, इनके बारे में पढ़ना है। और ये हो गए कार्बन के गुण। तो देखो कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति होती है, जिसके कारण एक इकट्ठा बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की इसकी क्षमता होती है। श्रृंखलन का गुण मैंने आपको बताया ही है, चतुसंयोजकता भी आपको पता है। तो आप ये वर्कशीट अच्छे से पढ़ना, वीडियो अच्छे से देखना और फिर क्वेश्चन के आंसर करना। ठीक है, आप देखिए कार्बन के बारे में कुछ दिया गया है। कार्बन जो है, एक्चुअली कार्बन प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, कहने का मतलब जो एलिमेंट है कार्बन, कार्बन अलग अलग रूप में पाया जाता है, एक ही रूप में नहीं पाया जाता। अब वो गैसीय फॉर्म में भी हो सकता है, वो ठोस के रूप में भी हो सकता है ना, या फिर वो किसी अन्य स्टेट में हो सकता है। तो देखो ये जो अलग अलग रूप पाए जाते हैं इन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, अपर रूप बोल देते हैं। अब ये क्या क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, तो क्रिस्टलीय रूप में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, एक तो आएगा हीरा, एक ग्रेफाइट, एक फुलरीन। ये तीनों क्या क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, निश्चित फिक्स ज्यामिति होती है। ठीक है, और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है ज्यामिति फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब देखो इनमें क्या होता है, जो अपर रूप होते हैं इनमें क्या होता है, भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये कैसा दिखता है, दिखने में, चमक में, शेप में, आकार में, आकृति में, या फिर ये जहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो देखो अब हीरा जो है वो पूरा डिफरेंट है दिखने में, ग्रेफाइट अलग है, फुलरीन एकदम अलग है। तो इनके क्या भौतिक गुण जो हैं वो कैसे होंगे, भिन्न होंगे। लेकिन रासायनिक गुण जो बेसिक नेचर, रासायनिक गुण वो लगभग समान होते हैं। ठीक है, हम देखो जो अक्रिस्टलीय जो होंगे उसके एग्जाम्पल क्या है, कोक है, कोल है, चारकोल है। ये सब कैसे अक्रिस्टलीय, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके दोनों जो अपर रूप है, सभी अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। जो 3 अपर रूप दे रखे हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो जो हीरा होता है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। एक्चुअली जो इन दोनों में अंतर है वो इस टेबल में दे रखे हैं मैंने अलग अलग। तो देखो जो हीरा होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होगी, त्रिआयामी और चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, आपने उसमें देखा था ना, वर्कशीट में मैंने दिखाया था हीरे का स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहेगा। जो एक कार्बन परमाणु वो क्या करेगा, अपने आसपास के 4 अन्य कार्बन परमाणु से, एटम से जुड़ा हुआ रहता है, और इसकी संरचना त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। अब ये तो सभी को पता है, हीरा जो सबसे कठोर होता है, अन्य चीज़ों को काटने में भी काम आता है, आभूषण बनाने में भी काम आता है ना। दूसरा ये कुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, क्योंकि इसमें जो सह कठोर, तो ये इसलिए ज़्यादा कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और कुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़रूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा है इसमें देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे आया है, ग्रेफो शब्द से। तो ग्रेफो शब्द का मतलब क्या होता है, लिखना।
अब देखो इसकी जो संरचना है वो कैसी होगी, सररेखीय षटफलकीय संरचना होगी, ठीक है। ये आपने वर्कशीट में देखा था ना, मैंने दिखाया था। अब देखिए कार्बन जो है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें हीरा में कितने से जुड़ा रहेगा, 4 से, और ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु से। अब जो ग्रेफाइट है ये कैसा रहेगा, मुलायम रहेगा, चिकना रहेगा, चमकीला रहेगा, इसकी परतें क्या आपस में फिसलती है, ठीक है। और ये जैसे पेंसिल हुई उसमें शुष्क स्नेहक के रूप में, है ना, इनमें काम आता है। और दूसरा ये देखो सुचालक भी होता है। सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो परतें हैं, जो परतें होती है इसकी, आपने वर्कशीट में देखा था ना, 2 परतें होती हैं, उन 2 परतों के बीच में क्या पाया जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सुचालक होता है। अब आगे देखो डिफरेंस में, हीरा जो है वो ऊष्मा का कुछ चालक होता है। ऊष्मा का मतलब हीट का चालक होता है। जैसे उसको कहीं भी गर्म बाहर रख देंगे या गर्म जगह में रख देंगे तो वो गर्म हो ही जाएगा, है ना। तो ये ऊष्मा का चालक होता है, ऊष्मा का चालन करता है ये। और इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, जब कार्बन को कार्बन जो है उसके ऊपर जब उच्च दाब, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो रहता है उसकी प्रेजेंस में कार्बन से क्या बनता है, हीरा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में कार्बन किसका निर्माण करेगा, डायमंड का निर्माण करेगा। इसमें जो बंद दूरी है, इसमें जो एटम्स होते हैं कार्बन के, उनके बीच की जो बंद दूरी है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये सुचालक क्यों नहीं होता, वो तो मैंने बताया ही था, कुचालक क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अब देखो इसमें संकरण, इसमें जो कार्बन होता है उसकी संकरण अवस्था क्या होती है, ये पूरा अलग टॉपिक बाद में आएगा। तो देखो संकरण इसमें होता है sp3, 1 s और 3 p कक्षक होते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रेफाइट में क्या है, ये नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। तो नाभिकीय भट्टी में क्या करेगा, रिएक्शन को नियंत्रित करने के काम आता है, लोहे पर पॉलिश करने के। इसमें देखो मैंने बताया था 2 परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो इसलिए ये सुचालक होता है। और इसमें संकरण कौन सा होगा, sp2। अब देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है, फुलरीन है ना। तो जो फुलरीन जो दिया गया है वो भी कार्बन का क्या है, अपर रूप है। अब आपको स्टार्टिंग में दिखाया था फुलरीन की स्ट्रक्चर दिखाई थी। अब बंक मिस्टर फुलर जो है उसके नाम पर फुलरीन पड़ा है, ठीक है। अब देखो C60 जो है वो सबसे स्थायी होता है फुलरीन में। C60 जो फुलरीन है सबसे स्थायी होता है, स्टेबल होता है, वो इसे बंक मिस्टर फुलरीन भी कह देते हैं। और जो फुलरीन है इसे वकीबोल भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसी होती है। और ये विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच बंध लंबाई कितनी होगी, 1.40 एंगस्ट्रॉम। और ये गोल गुंबद जैसा भी दिखता है। और इसमें जो संकरण है वो क्या होगा, sp2 होगा, 1 s और 2 p कक्षक होंगे। अब देखो जो ये फुलरीन जो है इसमें इसके उपयोग दिए गए हैं। तो देखो ये दवाओं में काम आता है, नैनो ट्यूब्स जो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी उसमें भी फुलरीन का काम होता है, मतलब फुलरीन से नैनो ट्यूब्स बनाए जाते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम करता है, ठीक है। और उच्च ताप पर सुचालक होता है। देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सुचालक नहीं होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पर सुचालक होता है ये। में कुछ कैरेक्टर गुण दाम दिए गए थे कार्बन के। तो देखो कार्बन जो होता है इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। जैसे कि ये श्रृंखला बनाता है, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं कार्बन आपस में बॉन्डिंग करके, 1 कार्बन 4 कार्बन 8 कार्बन कंटिन्यूस जुड़ जाते हैं। तो जैसे ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता, एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, ठीक है, एक चेन बना लेता है। तो यही क्या कार्बन का श्रृंखलन गुण है। चतुसंयोजकता आपको तो पता ही है कि कार्बन जो इसके बाह्यतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले पढ़ा था। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर रहेंगे वही क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 4 हो गई। देखो ये कार्बन है और क्रॉस के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं ना चारों तरफ। और ये चारों ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अदर एटम के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो कार्बन 4 बंध बना सकता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होते हैं। अब देखो
ये कार्बन था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया और क्या बना लिया इसने, CH4। ठीक है।